أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. अभी तक हमने जिन मौज़ूआत को टच किया है इसमें जो अहम चीज़ें हमने कवर की हैं वो दो चीज़ें थी. एक तो ये कि किन तरह के चेंजेस आते हैं फ़ेल में, खासकर जब इनमें हर्फ इल्लत मौजूद हो. और इनमें हमने दो चीजें देखी थी. एक तो देखा था अल-इलाल बिलकल्ब, यानी जहां पर कोई हर्फ किसी और हर्फ इल्लत में तब्दील हो जाता है, यानी एक हर्फ इल्लत का किसी और हर्फ इल्लत में तब्दील हो जाना, जैसे दो हमजा का इकट्ठा होना और इसमें एक हमजा का अलिफ में या वाव में या में कन्वर्ट हो जाना. फिर इसी तरह हमने वो देखा जिसमें वाव अलिफ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वाव अगर मफ्तूह हो, यानी मुतहर्रिक हो और उससे पहले मफ्तूह हो तो वो अलिफ में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरह की चीजें हमने कल्ब में देखी थी. और अल इलाल बिन नक्ल में हमने देखा था यक़वुमु में यक़ूमु बन जाता है, यक़वुलु में यक़ूलु बन जाता है. ठीक है. इसी तरह रमा से यरमियु, रमा यरमी ने हमने क्या किया था. और भी हमने देखा था ना, खाफा से या खाफू बन जाता है. तो इसमें बहुत सारी चीजें हो रही थी, यानी हम देख रहे थे कि एक हर्फ दूसरे हर्फ में कन्वर्ट हो जा रहा था, यानी हरकत भी कन्वर्ट ट्रांसफर हो रही थी और साथ साथ लेटर भी चेंज हो रहा था. जैसे कि हमने यकवुलु में देखा था यकूलु बन जाता है, तो यकवुलु था और यकूलु किस तरह बनता है, वो पहले वाव पर जो पेश है वो काफ पर चली जाती है और फिर वो वाव अगर उस पेश के हर्फ के मुताबिक होता है तो फिर वो वाव रहता है, नहीं तो या फिर वो अलिफ बन जाता है. जैसे यह वफो को हम यह खाफो बनाते हैं. ये यानी ये वो चीजें जो हम पहले कर चुके हैं, कि मैं जरा सा रिवाइज कर रहा हूँ वर्बली. अभी हम उसको देखने का हमारा मौका नहीं है. जिन्होंने प्रैक्टिस किया है या फिर जिन्होंने हाथ से करके देखा है उन्हें ये बात पता है अच्छी तरह से कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ. आज जो हम मौजू को टच करेंगे, ये मौजू अहम है इस लिहाज से कि ये रिलेटेड है मुज़ाअफ से. मुज़ाअफ, मुज़ाअफ जो हमने पिछले वीक किया था, और वो क्या है जिसमें दो हर्फ पे असलिया रिपीट हो रहे हों. जैसे हमने देखा था मर्रा, ठीक है, फिर सर्रा जिस तरह मैंने होमवर्क में दिया था. इसी तरह और भी देगर हैं, मद्दा वगैरह वगैरह. ठीक है, फर्रा. तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मुज़ाअफ से रिलेटेड है जो हमने पिछले वीक पढ़ी थी. इसी मुज़ाफ से मुतालिक एक अहम कायदा है जो आपको आज मैं थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा और फिर हम मिसाल में चले जाएंगे. लेकिन ये जो मौजू है जो हमारे सामने है, अल इलाल बिल हज़्फ, ये इसका कनेक्शन मुज़ाफ से भी है जो हमने पिछले वीक किया, और अब जो हम आज नया सीखेंगे मिसाल, इससे भी इसका रिलेशन है. यानी ये एक कायदा है इलाल का जो जो मुज़ाफ से भी ताल्लुक रखता है और मिसाल से भी ताल्लुक रखता है, जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे. तो पहले हम ये समझते हैं कि मुज़ाफ, सॉरी, अल-इलाल बिल हज़्फ, अल-इलाल बिल हज़्फ इसे कहते हैं. ठीक है. तो अगर सरसरी सा बिल्कुल प्लेन आपको मैं डेफिनेशन बताऊं, तो हज़्फ कहते हैं रिमूव करने को, मिटा देने को. ठीक है, खत्म कर देने को. तो हज़्फ यानी कुछ कायदे आप ऐसे सीखेंगे इसमें जिसके जरिए से कोई हर्फ हटा दिया जाता है, हर्फ इल्लत रिमूव कर दिया जाता है. क्योंकि हम इलाल के मौजू में हैं, तो हमारा सारा फोकस हर्फ इल्लत पर होगा. ठीक है, हर्फ इल्लत पर होगा. लेकिन हज़्फ के मौजू में वो दूसरी चीजें भी शामिल करते हैं, क्योंकि हज़्फ क्योंकि एक बड़ा मौजू है, तो उसमें सिर्फ वो हर्फ इल्लत को नहीं फोकस करते, वो बाज दूसरी चीजों को भी शामिल कर देते हैं. लेकिन असल इसका मौजू हर्फ इल्लत है, यानी अलिफ वाव और या. लेकिन बाज दूसरी चीजें भी इसमें शामिल हो जाती हैं. तो सबसे बेसिक चीज हमें क्या याद रखना है कि ये जो कायदा है ये हज़्फ से रिलेटेड है, यानी किसी चीज का हट जाना या मिटा देना या खत्म कर देना. तो इसमें सबसे पहली चीज जो है
جو ہمیں سیکھنی ہے وہ ہے کہ یہ کہاں کہاں یہ حذف ہوتا ہے, کہاں کہاں سے ہم چیزوں کو, حرف علت کو ہٹا دیتے ہیں. بات آ رہی ہے نا میری, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یعنی ہم وہ قاعدے سیکھیں گے جہاں پر کسی لیٹر کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے یا پھر کسی حرف کو ہٹا دیا جاتا ہے, خاص کر حرف علت کو. واضح ہے یہاں تک؟ یہاں تک واضح ہے جو میں نے کہا ابھی؟ جی سر. اچھا, یعنی موضوع مشکل نہیں ہے, بس تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت آسان موضوع ہے, کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے اگر آپ توجہ دیں. اچھا, ہم آتے ہیں ایک سوال پر. ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہ کیا آپ کو کوئی ایسی سچویشن, کوئی باب, یعنی کوئی ایسا باب آپ کے ذہن میں ہے جہاں پر آپ کے نظر میں فعل ماضی میں کوئی حرف ہوتا ہے اور مضارع میں اس حرف کو نہیں لکھا جاتا؟ فعل کے ابواب میں سے جتنے ابواب ہم نے پڑھے ہیں, ثلاثی, مجرد, مزید, فی میں, کوئی ایسا باب آپ کے ذہن میں ہے جس میں ماضی میں کوئی حرف موجود ہو لیکن مضارع میں وہ حرف موجود نہ ہو؟ کوئی ایسا باب آپ کے ذہن میں ہے؟ آپ غور کریں. اچھا, ہم ثلاثی مجرد کے ابواب یاد کر لیتے ہیں. باب نصر ینصر, ہے نا, باب فتح یفتح, باب نصر ینصر, باب ضرب یضرب. ٹھیک ہے, اسی طرح باب حسب یحسب. ٹھیک ہے, اور اس کی طرح باب کرما یکرم. اور کون سا باب رہ گیا ہمارا؟ باب ضرب یضرب, نہیں, ضرب یضرب ہو گیا. باب سمع یسمع. ٹھیک ہے, حسب یحسب, سمع یسمع. تو یہ, اور کرما یکرم, تو یہ تو 6 ابواب ہیں. اس میں تو ہمارا حرف حرف کہیں پہ بھی ڈراپ نہیں ہو رہا, یعنی جو روٹ لیٹر میں جو لیٹرز تھے وہی ہمارے مضارع میں بھی ہیں, ماضی اور مضارع میں سیم لیٹرز ہیں. اب آ جاتے ہیں مزید فی کے ابواب میں. سب سے پہلا باب کون سا ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے مزید فی میں؟ کوئی ایک باب بتائیں. باب افعال. 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 جی, ایک ایک کوئی آپ بولیں. باب افعال. باب افعال, چلے باب افعال دیکھ لیتے ہیں. اف, ٹھیک ہے, باب افعال. اچھا, باب افعال میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی. ماضی کیا ہوتا ہے باب افعال میں؟ افعل. اف لا, ایسے ہی ہے نا. اور جی. مضارع یفعل. یف لو, یہی ہوتا ہے نا. اچھا, جی اب سر. آپ اس میں غور کریں. اس میں ماضی میں ایک لیٹر ہے جو مضارع میں نہیں ہے, وہ کون سا ہے؟ حمزہ. حمزہ. ویری گڈ. اس ماضی کو اگر آپ غور کریں, یہ سٹارٹ ہوتا ہے ایک حمزہ سے, اف آلہ, اور وہ حمزہ مضارع میں نہیں ہے کیونکہ یہ جو یا ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ حروف المضارع ہے, یعنی یہ مضارع کی علامت میں سے ہے, اسے ہم کنسیڈر نہیں کرتے. لیکن اگر یہ حمزہ یہاں موجود تھا تو اس حمزہ کو یہاں پر بھی موجود ہونا چاہیے تھا, یعنی اصلاً یہ ایسا ہونا چاہیے تھا, یعنی اس طرح یو اف یو اف الو, ایسا ہونا چاہیے تھا. یو اف الو, یو اف. نو سر, حمزہ ساکن ہو جاتا نا اگر ہوتا تو. اگر یہ حمزہ ہوتا تو پھر ساکن ہوتا نا, نہیں زبر نہیں نہیں آتی. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. افعال, آپ دیکھیں نا, آپ نے تو یعنی رباعی کے ابواب دیکھے ہیں نا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا رباعی کے ابواب, فعلل, فعلل, اس کا جو مضارع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یفعلل. جی جی, اچھا, زبر کے ساتھ آتا ہے. جی سر. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ہوں. افعل یفعل, اس میں ہونا تو یہی چاہیے تھا, افعل یفعل, ہے نا, ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن جی ایسا جی. نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں صرف والے کہ نہیں, عرب جو ہے باب افعال میں اس حمزہ کو
सिर्फ मुजारे से ड्रॉप कर देते हैं, सिर्फ मुजारे से ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। यानी मुजारे लिखते वक्त इसको युफ़इलु लिखते हैं, लेकिन जब इसका अम्र बनाने का मौका आता है, जब हम अम्र बना रहे होते हैं, तो हम दोबारा से इसको अज्यूम कर लेते हैं युफ़इलु, क्योंकि वो अम्र में ड्रॉप नहीं करते इस हमजा को, याद रखिएगा, ठीक है। इस हमजा को इस हमजा को वो अम्र बनाते वक्त, सीगा बनाते वक्त ड्रॉप नहीं करते, तो ये हमजा दोबारा आ जाता है वापस। अब हम जब इससे अम्र बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, कैसे बनेगा? या को हटा देंगे ना। हरूफ मुरा हाँ, हरूफ मुजारे को हटा दिया, इसको मैंने हमजा की शक्ल में लिख दिया अभी फिलहाल, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर अगला स्टेप क्या होता है? लाम को साकिन करेंगे। लाम को साकिन कर दिया, क्या बना? अफइल। अफइल। क्या हमसे पढ़ा जा रहा है? जी सर। बस, तो याद रखिएगा, बाब इफ़आल में, मुजारे में हमजा को हम ड्रॉप करते हैं, लेकिन अम्र में हमेशा ये इस पैटर्न पर बनता है, अफइल। क्यों? क्योंकि ये हमजा दोबारा वापस आ जाता है, जिसको हमने मुजारे से ड्रॉप किया हुआ था। ये बात याद रहेगी? जी सर। अच्छा, अब आते हैं जो मैंने होमवर्क में दिया था, जिन्होंने किया है और जिनको यहां पर जरा तकलीफ हो रही थी उनके लिए। मैंने दिया था सीन, रॉ और रॉ, है ना, और मैंने कहा था बाब इफ़ाल से करें। तो माजी और मुजारे तो सबने बहुत अच्छे से किया, लेकिन कुछ लोगों को अम्र में तकलीफ हो रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था कि पता नहीं ये सही सीगा बन रहा है या नहीं बन रहा। तो उन्होंने क्या किया था, ये युसिर्रु, इसको पहले ये बनाया उन्होंने युसिर्रु, यानी उन्होंने बाब से पहले इस तरह किया युसरिरु, और फिर इसको क्या किया, जो कायदा है इदगाम का, कि इस रा के हरकत को सीन के नीचे लगा दिया और ये दोनों रा को मुदगम कर दिया, यानी मिला दिया, तो ये युसिरु बन गया। फिर इससे उन्होंने यू सिर रू को यूज करके इसमें से पहले या को हटाया और कसरा को हटाकर, सॉरी, जो आखिरी हरकत जो पेश की थी उसको जज्म देकर एक जबर लगा दिया, तो ये सिर्रा बन गया। सिर्रा ऐसे किया ना आप लोगों ने, जिन्होंने किया है, यानी रा को तो साकिन करना है, तो आपने जब साकिन किया तो ये तो पढ़ा नहीं जा रहा है, तो फिर आपने एक पेश जबर लगाई, क्योंकि फायदा यही है कि अगर आपसे पढ़ा ना जा रहा हो फिर भी आपको आखिर पर हरकत की जरूरत है, तो आप जबर लगाएंगे, तो ये सिर्रा बना। फिर आपने सिर्रा, सिर्रा, सिर्रू, सिर्रत, सिर, यानी सिर्रा, और फिर आपने क्या किया, फिर शायद आप लोगों को कुछ जहन में कंफ्यूजन हो रहा होगा, राइट? तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका ये है कि आपको ये स्टेप में जाना ही नहीं है, आपको यहां पर ही, यहां पर जब आप यूस रीरू कर रहे हैं तो ही आपको एक हमजा को ले आना है, ठीक है। यू अस रीरू, ठीक है, यू अस रीरू, जब आप ये स्टेप कर देंगे ना, अब देखें ये क्या बनेगा। क्यों? क्योंकि हमजा हम दोबारा ले आए हैं अमर बनाते वक्त, राइट? तो अब ये क्या हो जाएगा, अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये आप गौर करके देखें, ठीक है। यू, अब ये यहां पर हम इदगाम का कायदा लगाएंगे, मैंने सीन के नीचे कसरा को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, रा अभी भी इसी तरह बाकी है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मुदगम कर दूंगा। मैं सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं कि हो क्या रहा है, फाइनली मैं आपको आसान तरीके से एक बता दूंगा, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यू असिर्रु, यू असिर्रु, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यू असिर्रु। बात आ रही है समझ में? यहां तक बात आ रही है समझ में? यानी मैंने क्या किया, मैंने मुजारे में यू, उस हमजा को पहले दोबारा लाया है, यानी ये जो मैंने कहा ना कि यू अफ इलू से स्टार्ट होता है असल में, यू अफ इलू से, तो मैंने इसको यू अस रीरू किया, फिर इदगाम का कायदा, जो मुजाफ का कायदा है ना इदगाम वाला, वो अप्लाई किया, यानी दो रा इकट्ठे हो रहे हैं, यू अस रीरू,
री रू, तो मैंने रा को पहले वाले पर ट्रांसफर कर दिया, करेक्ट। तो ये यू असिर, और फिर ये दोनों मिलकर यू असिर रू बन गए। अब मैं इसको अम्र का सीगा बनाऊंगा, तो ये क्या बनेगा, मैंने या को हटा दिया, अ से, एक, ये मैंने या को हटाया, अलामत मुजारे को, तो ये क्या बना, असिर। अब, अस्सिर। हाँ अब, हाँ अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है आखिर पर, शुरू में तो पढ़ा जा रहा है लेकिन आखिर पर पढ़ा नहीं जा रहा, तो मैं क्या लगाऊंगा, एक जबर लगा दूंगा, तो ये बनेगा असिर्रा। ठीक है, असिर्रा, सर असिर्रा। ये सिर्रा तो पढ़ने में आ रहा है, तो हमजा क्यों लगाएंगे फिर? अरे ये हमजा लगाना नहीं है, ये हमजा मौजूद था ना, ये जो हम्म। माजी है इसमें ये हमजा मौजूद था जिसे मुजारे में ड्रॉप कर दिया गया था। मैं ये कह रहा हूं कि मुजारे में ये कायदा, ये एलाल बिल हज़्फ का कायदा अप्लाई होता है। वो कहते हैं कि बाब इफ़ाल में मुजारे में उस हमजा को अदा नहीं किया जाएगा, लेकिन अम्र में आप उस हमजा को अज्यूम करेंगे कि वो वापस आ गया है, आप उसको वापस लेकर आएंगे। तो जब आप सीगा पहले बनाएंगी तो आप यू अफ़इलु के पैटर्न पर बनाएंगी, युफ़इलु के पैटर्न पर नहीं बनता, वो यू अफ़इलु के पैटर्न पर बनता है। यू अफ़इलु से अफ़इल, यू अफ़इलु से अफ़इल, तो वैसे ही यू अस रिरु से असिर, असिर्रा। अब जाहिर है कि असिर तो नहीं पढ़ा जा सकता, असिर्रा, असिर्रा। अब ये फाइनल पैटर्न बनेगा, असिर्रा, सिर्रा नहीं बनेगा, असिर्रा बनेगा, क्योंकि इस हमजा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप इस हमजा को ड्रॉप नहीं कर सकते। इस ये वो हमजा नहीं है वसल वाला जो हम अदा ना करने की सूरत में लगाते हैं, ये उस लफ्ज का हिस्सा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बाब इफ़ाल में अम्र में ये हमजा लाजमी आना है, ये आप अपने जहन में नक्श कर लें। बात आ रही है मेरी समझ में, यानी जी सर। समझा पा रहा हूं आपको, जी जी सर। पक्का। जी सर पक्का। अच्छा, तो अब ये पहला सीगा क्या बनेगा, असिर्रा, 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 असिर्रू। ठीक है, असिर्रत, सॉरी असिर्री, असिर्रा, असरिरना, असरिरना। ये आप जब हाथ से करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी मैं करके नहीं दिखा रहा हूं। अगर लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने कुछ लोगों को भेजा भी था। अ, मिसाल के तौर पर आप देख लें सूरतुल मुल्क में आयत नंबर 13, सूरतुल मुल्क में, सूरतुल मुल्क आयत नंबर 13 अगर आप देखें तो इसमें जो लफ्ज आया है शुरू में, वो कौन सा लफ्ज आया है। अच्छा, बाय द वे ये लफ्ज बाब इफ़ाल से इसरार पर है, इसरार, इसरार कहते हैं छुपाने को, है ना। तो असर्रा यानी उसने छुपाया, युसिर्रु वो छुपाता है, असरिर या असिर, सॉरी, असिर यानी छुपाओ या पोशीदा रखो। आप लोगों को मिल गया सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 13, आयत नंबर 13, 13। लफ्ज वहां पर क्या है, जी। फासिर्रु। वह अस्सिर्रु फासिर्रु। कौलकुम, अस्सिर्रु, ये अम्र का सीगा है, यही बाब इफ़ाल से हम्म। इसरार, बाब यानी इसरार है, इसमें इसरार से असिर्रु, असिर्रु यहाँ वाओ जमात वाला है, असिर्रु कौलकुम, और पोशीदा रखो अपनी बातों को, अविजहरू भी, या उसे जाहिर करो। ठीक है, तो असिर्रु है सीगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि सिर्रु नहीं होता, असिर्रु बनेगा इस बाब से। ठीक है, असिर्रा, 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 असिर्रु। बात आ रही है, क्लियर हुई, जिन लोगों का क्वेश्चन था या जिन लोगों को ये सीगा बनाने में मुश्किल हुई थी उनके लिए वाज़ेह है। जी सर। जिन्होंने भी होमवर्क किया था और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि ये सीगा जो है ना वो क्यों गलत बन रहा है, किसी का सवाल है इस पर, किसी का भी कोई भी सवाल आप पूछ लें।
اوکے ٹھیک ہے. تو یہ قاعدہ بہت سمپل ہے. قاعدہ اس حذف کا یہ ہے کہ باب افعال میں آپ کو امر یعنی مضارع میں اس حمزہ کو ڈراپ کرنا یہی حذف ہے. مضارع میں اس حمزہ کو ڈراپ کرنا یہی حذف ہے. یہ قاعدہ ہے. اور امر میں اسے دوبارہ لانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس کو ڈراپ نہیں کر سکتے ہم یعنی امر میں. ٹھیک ہے, یہ کبھی نہیں بھولیے گا. باب افعال میں امر میں یہ حمزہ لازمی آئے گا, لازمی. ٹھیک ہے, اور آپ کو میں نے بتایا کہ یہ حمزۃ القطع ہے, یہ وصل نہیں ہے, حمزۃ القطع ہے. اس کو آپ اگر آپ پڑھیں اس آیت کو تو آپ اس کو پڑھتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ. آپ اس کو وَسِرُّوا نہیں پڑھتے ہیں, اس حمزہ کو اگنور نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ. ٹھیک ہے, تو یہ حمزۃ القطع ہے, حمزۃ الوصل نہیں ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. اچھا, یہ ایک قاعدہ ہو گیا. دوسرا قاعدہ, اور جو کہ بہت اہم ہے, اس کو وہ اعلال کے موضوع میں لکھتے ہیں, لیکن اصلاً یہ حرف علت سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق اصل میں مضاعف سے. ٹھیک ہے, اصل تعلق کس سے ہے؟ مضاعف سے ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ اگر ماضی ہو, ٹھیک ہے, غور سے یہ قاعدہ سنیے گا, اگر ماضی ہو اور کیا ہو, ثلاثی ہو, ٹھیک ہے, اور کیا ہو, المکسور العین. ماضی اور ثلاثی مجرد آپ کو تو پتا ہے, ماضی ہو, ثلاثی ہو, اور مکسور العین ہو. مکسور العین یعنی ماضی کے صیغے میں جو فا, عین اور لام کلمہ ہوتے ہیں, اس میں عین پر کسرہ ہو. مکسور العین یعنی عین پر کسرہ ہو. پھر سے میں کہتا ہوں, اگر ماضی کا صیغہ ہو اور کیا ہو, ثلاثی ہو, 3 حرف والا ہو, 3 روٹ لیٹرز والے ہو, 3 روٹ لیٹرز والے, اور اس میں عین کسرہ والا ہو, اور ایک شرط ہے. ٹھیک ہے, وَعَيْنُهُ, میں عربی میں کہہ رہا ہوں لیکن میں اس کا معنی ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. وَلَامُهُ, وَعَيْنُهُ وَلَامُهُ من جنس واحد, من جنس واحد, یعنی ماضی ہو, ثلاثی ہو, مکسور العین ہو, اور عین اور لام ایک ہی حرف ہو. عین اور لام ایک ہی جنس کے ہوں, یعنی ان کا حرف ایک ہو. مثال کے طور پر ضاد, لام, لام, یہ میں نے ریپلیس کیا ہے ایک ایکچوئل روٹ لیٹرز کے ساتھ, جس میں ضاد پہلا روٹ لیٹر ہے, لام سیکنڈ روٹ لیٹر ہے کسرہ کے ساتھ, اور ایک اور حرف ہے ساتھ میں, وہ بھی لام ہے. یعنی عین الکلمہ اور لام الکلمہ دونوں ایک ہی حرف ہے. واضح, واضح ہے یہ؟ یعنی جو کنڈیشن ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اب اس کنڈیشن پر ہوگا کیا وہ میں اب بتاؤں گا آپ کو. پہلے کنڈیشن سمجھنا ضروری ہے. حرف فعل ہو, ماضی ہو, ثلاثی ہو, مکسور العین ہو, ٹھیک ہے, اور عین اور لام ایک ہی حرف سے ہے, ایک ہی حرف ہو. ایسی صورت میں جب آپ کو اگر میں یہ باب دیتا ہوں نا, اب ہم تھوڑا سا اس باب کو دیکھیں گے. اس کو میں نے گروپ میں بھی ڈالا تھا, اس کو ہم باب میں نے دیا تھا باب سمع سے. باب سمع, باب سمع سے اس کا جب ماضی ہم بنائیں گے, کیونکہ ہمارا فوکس ابھی ماضی ہے, ٹھیک ہے, تو باب سمع سے اس کا ماضی کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ ولیلہ. ولیلہ. لیکن ادغام کا قاعدہ سے کیا بن جائے گا؟ ولہ. آپ نے کیا نا, مررہ سے مرہ. میں نے دیا تھا فرہ نا, فرہ دیا تھا, تو فررہ سے فرہ ایسے دیا تھا نا میں نے. ضربہ یضربو سے فرہ بنا تھا, رائٹ. تو دو لام حرکت والے ایک ساتھ آ رہے ہیں,
تو दोनों को मुदगम कर दिया गया, दोनों को मिलाकर पहला सीगा ज़लिला नहीं पढ़ेंगे, पहला सीगा हम क्या पढ़ते हैं, ज़ल्ला। ये पिछले दर्स का है, इसमें अभी मैं कोई कायदा भी मैं नहीं बता रहा हूँ मैं, ये पिछले दर्स का है। वाज़ेह है ना ये कि ज़लिला से ये ज़ल्ला बन जाएगा, वाज़ेह है ना, पिछले दर्स का है ये, जिन्होंने होमवर्क किया है वो जी तो हाँ या ना जी कहना सर। मुझे, है ना, ये ऐसे ही होता है ना। जी अच्छा, जब ये ज़ल्ला पहला बन गया तो दूसरा क्या बनेगा, वल ला, है ना, जो दूसरा सीगा है वल ला, फिर वल वल्लू वल्लू, वेरी गुड, फिर वल्लत जी मैं इसको नेक्स्ट टाइम पे ले आता हूँ, वल लत, फिर वल वल्लता दल्लता ता, फिर हम्म, अब फिर क्या होगा, जलीलता या लन्ना। अच्छा देख लेते हैं, वलिल, इसमें हमें जलील खोलना होगा दोबारा, राइट, इसे हमें जी दोबारा खोलना होगा, तो ये वलिल ना हो जाएगा, वलिल ना, ऐसे ही है ना, फिर जी सर। व जलीलता लिल ता, फिर व जी जलीलतुमा व लिल तू मा, फिर जललतुम जलीलतुम व लिल जलीलतुम तुम। ठीक है, मैं तो यहाँ पर एक ये लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया। अच्छा, फिर जलीलती लिल ती, जलिल ती, पी जलिल तुमा, और फिर जलिल जलीलतुन्ना जलीलतुन्ना जलिल तुन्ना, वेरी गुड, फिर व जलीलतु जलिल तू, तू और जलीलना जलीलना लिल ना। ना। ये इसमें यानी पिछले ही दर्ज का है, ये कोई इसमें नई बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं अब जो बताऊंगा वो आपके लिए नई बात होगी, ठीक है। तो ये गलिल ना बना, गलिल ना। अच्छा, सर्फ वाले कहते हैं कि अगर ये कंडीशन हो कि माजी हो, सुलासी हो, मकसूरुल आइन हो, ठीक है, और आइन और लाम कलमा एक ही हो, ऐसी सूरत में जहां पर भी ये आप खोल रहे हैं ना, फक अलफक जिसको कहते हैं, जहां पर भी आप इसे खोल रहे हैं, वलिलना, वलिलता, वलिलतुमा, ठीक है, वलिलतुम, वलिलती, वलिलतुमा, वलिलतुन्ना, वलिलतु, वलन्ना, वलिलना, ऐसी सूरत में आपके पास इख्तियार है, आपके पास इख्तियार है। क्या इख्तियार है, नंबर एक, अल इत्माम, इख्तियार यानी आपके पास चॉइस है, यू हैव चॉइस। अल इत्माम, अल इत्माम यानी जिस तरह है उसी तरह बाकी रहने दें, आप चाहें तो इसको गलिलना, गलिलता, गलिलतुमा, गलिलतुम इस तरह पढ़ें, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आपने इसको यहाँ पे खोल दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह आप करते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन वो कहते हैं ये है कि अच्छा, वो कहते हैं मिसाल के तौर पर आप जब ये लेते हैं ना, वलिल, मैं एक कोई मिसाल ले रहा हूं, वलिल ता, ठीक है, वलिल था, ऐसा ही था ना, एक एक मैंने ले लिया है, वलिल था, कोई एक लिया है। वो कहते हैं आपके पास चॉइस है, आप इस लाम को, पहले वाले लाम को आप कंप्लीटली ड्रॉप कर सकते हैं, पहले वाले लाम को आप कंप्लीटली ड्रॉप कर सकते हैं, वलता, सिर्फ आप क्या कहेंगे, वलता, आप आपने पहले लाम को कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया है, सर क्या रीजन। हरकत के साथ, वलता। तो ऐसी सूरत में क्या बनेगा, देखें आप यहां पर हमने फर्स्ट खोला था ना, तो ये बनेगा वलना, वलता, वलतुमा, वलतुम,
गलती, गलतुमा, गलतुन्ना, गलतु, गलना। वाज़े है? यानी आपके पास इख्तियार है कि आपने कंप्लीटली पहले हर्फ को ड्रॉप कर दिया बोलने में। जी आसमा। जी सर, इसकी रीजन क्या है? रीजन मैं अभी बताऊंगा, अभी मैं रीजन बताऊंगा, पहले पहले आप कायदा जी। सुनिए फिर मैं रीजन बताता हूँ, ठीक है? जी। अच्छा। जी सर। तीसरी सूरत यह है, तीसरी सूरत यह है कि आपने, यानी ये सब इख्तियारात हैं, आपके चॉइसेस हैं, ठीक है? इसलिए आपको पुरसुकून सुनना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये चॉइसेस हैं आसानी के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। फिर मिसाल के तौर पर तीसरी चॉइस क्या है? वलीलता। सेम वही हमने स्टार्ट किया, वलीलता जो ओरिजिनल सूरत थी, और हमने क्या किया इसको, अब हम इस लाम को ड्रॉप तो कर रहे हैं, पहले वाले लाम को, ठीक है? हम हमने पहले वाले लाम को ड्रॉप किया, लेकिन इसकी हरकत को ज़ा पर ट्रांसफर कर दिया, यानी अब ये जलिलता से जिलता बन गया। पहले वाले में सिर्फ हम इसको कंप्लीटली ड्रॉप कर रहे थे लाम को, दूसरे वाले में हम ड्रॉप तो कर रहे हैं लेकिन इसकी हरकत को भी पहले वाले पर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है? जिलता। ठीक है, तो अगर इसको जिलता पढ़ेंगे तो फिर ये क्या बनेगा यहां पर? जिलना, जिलता, जिलतुमा, जिलतुम, जिलती, जिलतुमा, जिलतुन्ना, जिलतु, जिलना। ठीक है, तो ये ऑप्शंस है आपके पास जो आप कर सकते हैं। वाज़े है? अच्छा, अब आप देखें ये जो लफ्ज है ना, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, रीजन इसका ये है कि अगर आप इन सीगों को गौर करें, ठीक है, व लिलना, व लिलना, ये यानी मुश्किल होता है, सिकल है इसमें, इसमें परेशानी है, यानी ये जो कसरा जब आता है ना, व वलिलना, व लिल, व लिल, ठीक है, ये जो फतहा के साथ ये कसरा और फिर दो हर्फ का इकट्ठे आना, ये बोलने में दिक्कत होती है। वलिलना, 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 वलिलता, वलिल। देखिए आप खुद बोलकर देखें, आपको एक एक मुश्किल लगेगा जुबान पर इसको अदा करने में। वलिल, वलिलता, वलिलतुमा, वलिलतुम, वलिलती। तो वो आपको इसलिए चॉइसेस देते हैं सर्फ वाले या अरब, आपको कहते हैं कि आप इसको चाहें तो वलिलना, वलिलता इस तरह पढ़ें, या फिर आप इस लाम को ही पहले वाले को ड्रॉप कर दें, आप कहें विलना, या सॉरी वलना, वलना, वलता, वलतुमा, वलतुम, या फिर आप इस कसरा को वा पर ट्रांसफर करके जिल कहें, जिलना, और लाम को ड्रॉप कर दें, जिलना, जिलता, जिलतुमा, जिलतुम। तो ये आसानी दी गई है, यानी लफ्ज को अदा करने में जो परेशानी हो रही थी ना, इसको दूर करने के लिए। और नहीं तो कायदा यही है कि जब मैंने एक शर्त बताई ना कि माजी हो, मकसूरुल आइन हो, और आइन और लाम कलिमा एक जिन्स से हो, तो माजी में आपके पास ये इख्तियार होता है। अब इसके अलावा अगर कोई और सिगा भी आए, ये खास ज़ाद, लाम और लाम के लिए नहीं है, ये किसी भी सिगे के लिए है जहां पर ये सूरत पैदा हो जाए। तो आपके पास ये तीन कंडीशन है, इतमाम या फिर हजफ। ठीक है, इतमाम यानी आप उसको उसी तरह बाकी रखें जिस तरह वो आया है, या फिर आप हजफ कर दें। हजफ या तो आप मुकम्मल हजफ कर दें, या फिर आप नकल करके हजफ करें, यानी हरकत को नकल करके और हजफ कर दें। ये इख्तियारात हैं, इसलिए घबराना नहीं है। ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको अगर नहीं याद रहा तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने कोई अहम पॉइंट जो है ना वो याद नहीं रखा। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि मैंने ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, ठीक है? मैंने ग्रुप में कल एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था हर जगह, और मैंने कुछ आयतें दी थी, ठीक है? जैसे कि मैंने सूरह ताहा की आयत नंबर 97 दी थी, ठीक है? अच्छा, बाय द वे, वाद, लाम और लाम, ये जब बाब समया से आता है, वाद, लाम और लाम, और जब ये बाब समया से आता है, इसका माना होता है कोई काम दोपहर में करना, ठीक है? इसका असल माना यही है, कोई काम दोपहर में करना। लेकिन आम तौर पर अरब इसको किसी काम को मुसलसल करते रहने के माने में भी यूज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? करते रहने के माने में, यानी वो दोपहर की कैद के बगैर करते रहना। वल्ला यानी वो करता रहा, यजिल्लु,
ठीक है। यज़ल्लु यानी वो करता है, ठीक है, या वो करता रहा, सॉरी वो करता रहेगा या करता है, ठीक है, इस तरह। तो अगर आप ये आयत देखें सूरह ताहा की 97, तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वंजुर इला इलाहिकल लज़ी ज़ल्त अलैहि आकिफा, ज़ल्त अलैहि आकिफा। अच्छा, क्लास अगर बंद हो जाए तो दोबारा रिजॉइन कर लीजिएगा। ज़ल्त अलैहि आकिफा। अब ये जो ज़ल्त है ये असल में वलिल्ता था, असल में वलिल्ता था, वलिल्ता, लेकिन ये हज़फ का कायदा अप्लाई करते हुए इसको ज़ल्ता पढ़ा जा रहा है, यानी इस्लाम को कंप्लीटली इग्नोर किया गया है पहले वाले, ठीक है, लफ्ज़ है वलिल्ता, लेकिन इसको ज़ल्ता कहा गया है, ठीक है। और आप लोग मेरे साथ हैं ना, इसका माना भी आप कोई अगर चाहें तो इसका डाल सकते हैं। सूरह ताहा की आयत नंबर 97, ज़ल्ता अलैहि आकिफा। मेरी बात क्लियर है, वाज़ेह है? जी सर। अच्छा, ठीक है। आप लोग रिजॉइन कर लें।